जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव और आप देख रहे हैं हर धावक का सबसे फेवरेट चैनल जिसका नाम है फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन होती है उसे बजाएं ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट तुरंत आप तक पहुंचे। दोस्तों कैसा लगेगा जब आप एक्सलेंट रनिंग मार देते हैं आर्मी के अंदर और आप बाहर हो जाते हैं। दोस्तों आपने कभी 60 नंबर की रनिंग मारी है, यानी कि रनिंग के अंदर जो आपका नंबर का जो मार्क्स रहता है 60 और 48 का जब रहता है और आपने एक्सलेंट मार दिया है सबसे पहले नंबर पर, अगर आपने रनिंग मारी है और आप उसके बाद अगर बाहर हो जाएं तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को पता है कैसा लगेगा लखनऊ, बहुत बेकार लगेगा। बहुत बेकार लगता है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं जनरली हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए कि आखिरकार 60 नंबर की रनिंग मारने के बावजूद भी बाहर क्यों हो जाते हैं लोग। तो वो बताता हूँ क्या है कारण कि उसके बाद काफ़ी सारे स्टेज होते हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण स्टेज है वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना चाहिए। आपने अगर एक डॉक्यूमेंट भी अगर मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपकी जो बनी बनाए 1 साल की मेहनत है वो काम नहीं आए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट की। तो हम भर्ती को डिवाइड कर लेते हैं 8, 10 और 12th लेवल पर। 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास के लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है आप जानिए। आपको सभी को पता है जैसे कि आर्मी 5 ट्रेड से अपना वैकेंसीज लेता है, ट्रेडमैन, जीडी, क्लर्क, नर्सिंग और टेक्निकल। अब इन चीज़ों के लिए सभी के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग है, सबके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया अलग अलग है। मैं आपको जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ कि अगर किसी भर्ती के अंदर जा रहे हैं और आपने अगर डॉक्यूमेंट मिस कर दिया तो आप कैसे हो सकते हैं बाहर एक्सलेंट मारने के बावजूद भी। आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है इस बात का रखिए ध्यान। आपको सबसे पहले हम बात करते हैं आपके खुद की। तो आपके खुद में आपके जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप भर्ती देने जा रहे हैं तो उसमें एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। यानी कि एजुकेशन में आपकी, अगर आप आरटी से भर्ती दे रहे हैं तो 8th की मार्कशीट, 10वीं से दे रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, और 12वीं से अगर दे रहे हैं तो 12th की मार्कशीट आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं होगी तो आप बाहर हो जाएंगे। अगर 12th से आपने फॉर्म फिल किया है तो हाँ, अगर आप 12th से आप अगर वैकेंसीज दे रहे हैं तो आपके पास 10th और 12th दोनों मार्कशीट होना अनिवार्य है। आपके पास अगर 10th की मार्कशीट है, 8th की मार्कशीट नहीं है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन आपके पास अगर 12th की आप दे रहे हैं, 12th से आप वैकेंसी दे रहे हैं और आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं होगी तो आप डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये तो रहा डॉक्यूमेंट में आपको मार्कशीट का विशेषकर सबसे पहला पड़ाव होता है मार्कशीट का। मार्कशीट आपकी चेक होती है, मार्कशीट ओरिजिनल हो आपकी। आजकल फर्जी भी काफ़ी सारे लोग बनवा के आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है इसलिए चेक हो जाती है। आप अपनी ओरिजिनल जो मार्कशीट रहती है वो लेके जाएं। दूसरा नंबर आता है आपके चरित्र प्रमाण पत्र का। तो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए मैं बता देता हूँ, आप स्टार्ट में जब भर्ती होने जाएँ, जब वैकेंसीज रहती है तब अगर आप थाने से बनवा के लेके जाएँ तो आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। थाने वाला जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो आप बनवा के लेके जाएँ। आप स्कूल वाला भी लेके जाएंगे और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपसे वो भी ले लिया जाएगा, लेकिन आप पहली ही बार में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। तीसरा नंबर आता है आपका मूल निवासी, आप जहाँ के रहने वाले हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपने चाहे कितनी अच्छी रनिंग मारी हो, आप आर्मी के अंदर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे और आप बाहर हो जाएंगे। जाति एक सबसे बड़ा रोल है कि जाति का प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो मैं बता देता हूँ उन लोगों को जाति के प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है जैसे कि आप कैटेगरी के अंदर आते हैं, ST SC या फिर OBC के अंदर आते हैं, इन लोगों को जाति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हाँ, जनरल कैटेगरी में जो आता है उसको प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं होती है जाति के। अगला नंबर आता है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ में आपका 5 से 7 फोटो में भी काम चल जाएगा अगर आपको MH नहीं मिलती है तो। अगर आपको MH मिलती है उस दौरान तो आपको कम से कम 15 से 20 फोटो की आवश्यकता रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं 1 बाय 1 बताता जा रहा हूँ आपको। अब अगला स्टेज आता है एफिडेविट, जिसे बोलते हैं शपथ पत्र। शपथ पत्र भी बनवा के लेके जाना है आपको, ताकि इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। अगर आपके पास शपथ पत्र नहीं होगा तो हो सकता है आर्मी वाले आपको बाहर कर दें। अगला है मैरिज सर्टिफिकेट। अभी एक नया रूल्स आया है कि मैरिज सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको यहाँ से भी बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी रही डॉक्यूमेंट की जानकारी। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे तो आपने जो 365 दिन, जैसे कि भर्ती का अब जो टाइम हो चुका है, 1 साल में 2 बार नहीं आती है, 9 महीने में 1 बार आती है, तो जो साल भर आपने मेहनत करी है उस मेहनत पे डॉक्यूमेंट की वजह से पानी नहीं डले, इसलिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट
कैरी करके ले जाना है, वहाँ पर सेव करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर जब बच्चे जाते हैं भगदड़ मचती है तो डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ लेके जाएं, और जब वेरिफिकेशन होता है तो उन सभी डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित रूप से रखें और बताएं। दोस्तों यही सब है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आर्मी के अंदर डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें और कैरी करके ले जाएं। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।